नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 28वीं किस्त कब आएगी, कितनी राशि आएगी, क्या यह राशि बढ़कर आएगी और लाडली बहना योजना के बारे में जो भी जानकारी है उसके संपूर्ण विषय में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और किसी प्रकार की कोई जानकारी आपको चाहिए या कोई शंका है तो आप कमेंट करके बताएं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। तो देखिएगा इसके विषय में क्या जानकारी है। तो इस विषय में सभी जानते होंगे, योजना पोर्टल जैसी आप सर्च करेंगे तो इस तरीके से कुछ आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री लाडली बहना की संक्षिप्त जानकारी हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यह योजना 5 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा औपचारिक रूप से शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य महिलाओं को नियमित वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, उसके विषय में हम देखेंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, प्रत्येक पात्र महिला को मासिक आर्थिक सहायता 1250 से 1500 प्रदान कर उनकी आत्मनिर्भरता को बढ़ाना, गृहस्थ जीवन में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करना, महिलाएं घर की आर्थिक योजनाओं और निर्णयों में सक्रिय भूमिका निभा सकें, स्वास्थ्य और पोषण में सुधार, विशेष रूप से गरीब और मध्यम वर्ग की परिवार की जो महिलाएं हैं उनके बच्चों के पोषण स्तर और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को सुधारना, ये इसके उद्देश्य हैं। और अगला उद्देश्य आप देख पाएंगे तो यहाँ लिखा है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा देना, गरीबी कम करना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, आर्थिक सहायता के माध्यम से महिलाओं को गरीबी रेखा से ऊपर लाना और उन्हें सम्मानजनक जीवन यापन के लिए प्रोत्साहित करना। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो ये योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना महत्वपूर्ण तिथियां क्या हैं, तो यह योजना जो है उसकी घोषणा हुई थी 5 मार्च 2023 में। आवेदन शुरू होने की तिथि है 15 मार्च से इसके आवेदन शुरू हुए थे, और वहीं प्रथम चरण की जो अंतिम तिथि है वह 30 अप्रैल 2023 थी। उसकी जो पहली किस्त है वो 10 जून 2023 को आई है और 28वीं किस्त आने वाली है 13 सितंबर 2025 में, जो कि झाबुआ में एक कार्यक्रम है, वहाँ संभावित कार्यक्रम है, उसके द्वारा ये किस्त महिलाओं के खाते में पहुँचाई जाएगी। और इसके लिए कौन कौन पात्र हैं उस विषय में हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, निवास, महिला मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी होना चाहिए। लिंग और वैवाहिक स्थिति, केवल महिलाएं पात्र हैं। महिला विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता हो सकती है और कुंवारी महिलाएं पात्र नहीं हैं। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो महिलाओं की जो आयु है वह 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में होना चाहिए। वहीं आयु की गणना 1 जनवरी की स्थिति में होती है। परिवार की आर्थिक जो आय है वह 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। और वहीं परिवार की स्थिति देखेंगे आप तो आप पाएंगे महिलाओं का परिवार आयकर दाता ना हो, परिवार में कोई सदस्य सरकारी सेवा में ना हो, परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि ना हो, परिवार के पास कोई 4 पहिया वाहन ना हो ट्रैक्टर को छोड़कर, परिवार का कोई सदस्य पेंशन भोगी ना हो, मतलब सरकारी पेंशन उसे प्राप्त ना हो रही हो। तो ऐसे कुछ इसकी स्थिति है। वहीं दस्तावेजों की जानकारी के लिए देखेंगे तो महत्वपूर्ण शर्त क्या है, तो उसके विषय में आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो लिखा है दस्तावेज व तकनीकी शर्तें, महिला का आधार कार्ड, समग्र आईडी, आधार से लिंक बैंक खाता होना चाहिए, मोबाइल नंबर आधार से लिंक हो और KYC पूर्ण होनी चाहिए। समग्र परिवार पहचान, महिला का नाम समग्र परिवार आईडी से जुड़ा होना चाहिए। तो ये कुछ शर्तें हैं और इसका जो लाभ है उस हम देखेंगे यहाँ पर।
1500 प्रति माह की आर्थिक सहायता। प्रत्येक पात्र महिला को सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से 1250 से बढ़कर 1500 प्रति माह सहायता दी जाती है। वहीं आप रक्षाबंधन के बोनस के रूप में देखेंगे, सरकार का लक्ष्य 2028 तक मासिक सहायता से इसको मतलब 1500 से 3000 के बीच में इसको करना है, मतलब 3000 तक सरकार का उद्देश्य देने का। आर्थिक निर्भरता और आत्मनिर्भरता और सम्मान, तो इसके लिए देखेंगे आप, यह राशि महिलाओं की छोटी छोटी घरेलू ज़रूरतें, बच्चों की शिक्षा, स्वयं के खर्च करने की स्वतंत्रता देती है। सामाजिक सुरक्षा, विशेष रूप से गरीब, मध्य, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं को स्थायी आर्थिक सहायता मिलती है। और डीबीटी के माध्यम से पारदर्शिता, राशि सीधे अभ्यर्थी महिला के आधार लिंक्ड बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है। और भी इसके कई लाभ हैं, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। और भी किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिससे इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचती रहे। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज तो देख पा रहे होंगे, आधार, आवेदिका का पहचान पत्र, संबंधित मोबाइल नंबर पे जिससे ओटीपी पहुँचे, समग्र आईडी जिसका KYC हो और सत्यापन के लिए, बैंक पासबुक की कॉपी। ये कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो आवश्यक हैं। और आवेदन की प्रक्रिया क्या है तो यहाँ देख पाएंगे। स्टेटस कैसे देखें, स्टेप 1, आधिकारिक पोर्टल पर जाएं, वेबसाइट खोलें cmlaldibeena.mp.gov.in, होम पेज पर आवेदन एवं भुगतान की स्थिति के विकल्प को चुनें। स्टेप 2 में क्या है, जानकारी दर्ज करें, आवेदन क्रमांक या समग्र आईडी दर्ज करें, कैप्चा कोड भरें और ओटीपी भेजें। आपके मोबाइल पर ओटीपी दर्ज करें और खोजें। स्टेप 3, स्क्रीन पर आपकी आवेदन और पेमेंट स्टेटस खुल जाएगी, जैसे स्वीकृत, भुगतान, लंबित या रिजेक्शन रीजन सहित। यदि आपकी मासिक किस्त डीबीटी के माध्यम से भेजी जा चुकी है तो भुगतान की तारीख और राशि भी दिखाई देगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको देना था। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं। और इसी प्रकार की और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।